नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईएमआई स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, डीप वाटर चल रहा था अपना कंपलसरी के अंदर। डीप वाटर में शायद 10 स्लाइड हमने कंप्लीट कर ली थी। आज 11वीं स्लाइड चलेगी, उसमें देखेंगे कि कैसे क्या आगे होता है, किस तरीके से वह अपनी भय पे काबू पाता है और कैसे चीज़ें चलती है। तो नो टेंशन रहिए जी, चैप्टर तो आपका कंप्लीट होने वाला है, तरीके से कंप्लीट होने वाला है। आपको मेरे साथ में मेहनत करनी है, वोकेबलरी याद करनी है और चैप्टर को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, जितना पढ़ाता हूँ उसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेंगे, खुद से उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे हम देन एंड देन एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। और फिर अजीब तरीके से प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि वो अंदर चला जाता है, फिर उसको योजना याद आती है, फिर वो उछाल मारता है और फिर ऊपर आ जाता है। तो अब की बार क्या हुआ, अब की बार थोड़ी लाइट दिखाई देती है, थोड़ा प्रकाश दिखाई देता है अजीब तरीके से। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवेफुल येलो वाटर। मैं इस भयानक पानी से, भयानक पीले पानी से बाहर आ गया था। एट लास्ट माई आईज वर, और एट लिस्ट माई आईज वर, और कम से कम मेरी आंखें तो उस पानी से बाहर आ गई थी, तभी तो प्रकाश दिखाई दिया उसको। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नाक भी लगभग पानी से बाहर आ गया था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और तीसरी बार, इतने में ही तीसरी बार में नीचे जाना शुरू कर देता हूं। तीसरी टाइम मतलब 2 बार पहले नीचे जा चुका था, फिर उछाल मार के ऊपर आ जाता था, लेकिन अब की बार तीसरी बार है। अब की बार थोड़ा प्रकाश दिखाई देता है, आंखें और नाक बाहर आ जाता है, लेकिन फिर अचानक तीसरी बार नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। आई सक्ड फॉर एयर, मैं हवा ग्रहण करने की कोशिश कर रहा था। एंड गॉट वाटर, लेकिन मेरे मुंह में क्या जा रहा था, केवल पानी। मैंने हवा लेने की कोशिश की, लेकिन किसको निकला, पानी को ही निकला। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, जो पीली रोशनी थी, जो पानी पीला पीला सा दिखाई दे रहा था, वो भी जा चुकी थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और फिर सारे प्रयास रुक गए थे, सीज हो गए थे, जैसे किसी ने उनको पकड़ लिया है। पूरे प्रयासों को सीज कर दिया गया था, मतलब सीज हो गए थे, पूरे प्रयास रुक गए थे। आई रिलैक्स्ड, मुझे आराम की स्थिति महसूस हुई कि मैं आराम में हूं। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब, यहां तक कि मेरी टांगे भी बिल्कुल निष्क्रिय हो गई थी। लिम्ब का मतलब बिल्कुल निष्क्रिय होना। वैसे लिम्ब का मतलब कोई टूटा हुआ अंग होता है, ठीक है, शरीर का कोई अंग टूट जाता है उसे लिम्ब बोलते हैं, लेकिन मेरी टांगे भी, यहाँ पे निकलेगा, मेरी टांगे भी निष्क्रिय हो गई थी। एंड ए ब्लैकनेस वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे सिर के ऊपर, मेरे ब्रेन के ऊपर एक कालापन छा गया था। पूरा ऐसा हो गया था कि अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो जा रहे हैं भाई, डगलस गया तू काम से। पूरे ब्रेन के ऊपर कालापन छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने भय को मिटा दिया था। वाइप आउट का मतलब क्या होता है, मिटा देना। वाइप आउट का मतलब मिटा देना। इसने मेरे भय को मिटा दिया था, दूर कर दिया था। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई दर्द नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांत और शांत था, क्वाइट था, बिल्कुल मेरे को शांति की अवस्था महसूस हो रही थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई चीज ही नहीं थी, मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जिससे डर लगे, सब कुछ शांत हो चुका था। दिस इज नाइस, ये बहुत ही अच्छा था। टू बी ड्रॉवसी, ये नींद में जाना, मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ, नींद में जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा था। टू गो टू स्लीप, सो जाना।
नो नीड टू जंप, कूदने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ शांत हो चुका था, कूदने उछलने दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, और मैं जंप लगाने के लिए, कूदने के लिए भी बहुत ज़्यादा थक गया था, हिम्मत भी नहीं थी मेरी। इट्स नाइस, ये बहुत ही अच्छा था। टू बी कैरिड जेंटली, ये मेरे को धीरे धीरे स्मूथली तरीके से लेके जा रहा था, सौम्य तरीके से लेके जा रहा था। टू फ्लोएट अलोंग इन पीस, मेरे को ऐसा स्पेस, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ, मैं अंतरिक्ष से तैरता हुआ जा रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मुलायम हाथ मेरे चारों तरफ थे, विनम्र हाथ, सौम्य हाथ मेरे चारों तरफ थे। टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स, ऐसे मुलायम हाथ जैसे मेरी माँ के हाथ हैं, मेरी माँ के हाथ मेरे को उठाते थे, ऐसे लग रहा था कि मेरे चारों तरफ ऐसे हाथ है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे अवश्य ही सो जाना चाहिए, मुझे निश्चित रूप से सोना चाहिए। ठीक है, ऐसी अवस्था में चला गया था। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना कोई डिफ़िकल्ट सेंटेंस नहीं आया है, कोई डिफ़िकल्ट मीनिंग नहीं आई है, तो मेरे को लगता है कि आगे बढ़ना ही सही रहेगा। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, मैं किससे परे जा चुका था, मैं चेतना शून्य से परे जा चुका था। चेतना शून्य, मैं चेतना शून्य से परे जा चुका था। एंड द कर्टेन ऑफ माई लाइफ फेल, मेरे जीवन का पर्दा गिर चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, और अगली बात जो मेरे को याद थी, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बी साइड द पुल, मैं मेरे पेट के बल पड़ा हुआ था पुल के किनारे, वॉमिटिंग उल्टियां कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और जो लड़का जिसने मेरे को फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फुलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, मैं तो इसके साथ क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था। ठीक है, अगली चीज अगर मेरे को याद है तो वो इतनी है कि मैं पेट के बल उस पुल के किनारे गिरा हुआ था, और जो चेप था जिसने मेरे को पुल में फेंका था वो कह रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, कि यह बच्चा मरने ही वाला था, कहने का मतलब मर ही चुका था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब कुछ सही है, बच गया है ये। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, इसको कपड़े बदलने वाले कमरे में लेके जाओ। ठीक है, तो मेरे को कहाँ पे लेके गए फिर, कपड़े बदलने वाले कमरे में। सेवरल हार्स लेटर, कई घंटे बाद, आई वॉल्कड होम, मैं कहाँ पे चला गया था, घर चला गया था। आई वाज वीक, मैं थका हुआ था, एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था। ठीक है, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। आई सुक एंड क्राइड वेन आई ले ऑन माई बेड, मैं क्या कर रहा था, हिल रहा था। एंड क्राइड, और रो रहा था, लड़खड़ा रहा था और रो रहा था। वेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड के ऊपर था तो मैं डर डर के मतलब कंपन हो रहा था शरीर में, और क्या कर रहा था, रो रहा था जब मैं सोने के लिए बेड पे गया। आई कुडंट ट्रीट दैट नाइट, आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ भी नहीं खाया था, मैंने कुछ भी खाने की स्थिति में नहीं था। 4 days ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, आगे जो दिन आए थे उन दिनों में मेरे हृदय में इस डर का हॉन्ट बन गया था, मतलब बार बार ये डर मेरे हृदय में आ जाता था और मेरे को डर लगने लग जाता था। द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन अपसेट मी, जो छोटी सी भी एग्जर्शन है वो मुझे अपसेट कर देती थी, दुखी कर देती थी। मतलब जैसे ये भय आ जाता था तो मैं दुखी हो जाता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, मेरे घुटने लड़खड़ाने लग जाते थे। सिक टू माई स्टमक, और मेरे को उल्टी जैसा मन होता था। ठीक है, मतलब मेरा पेट दर्द करने लग जाता था, इस तरीके से होता था जब थोड़ा सा भी भय मेरे ऊपर आ जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं उस पुल में कभी भी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं किससे डरने लग गया था, पानी से डरने लग गया था। आई अवॉइडेड इट
वेन एवर आई कुड, और जितना कर सकता था मैं पानी को अवॉइड करता था, पानी से दूर ही रहता था। इतना डर बैठ गया था, कांपने लग जाता था, इस डर का थोड़ा सा भी हिस्सा हृदय के अंदर आ जाता था। तो ये घटनाएं घटती थी। ऑब्लिवियन का मतलब होता है चेतना शून्य, और कोई अच्छी मीनिंग नहीं है। वोबली का मतलब होता है लड़खड़ाना, लॉस्ट स्प्रिंग में करवाई हुई है, ठीक है, ये मीनिंग। वॉबली डोर्स, लड़खड़ाते हुए दरवाजे। ध्यान से देखा है, अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो वहां से क्लियर कर लेना है। तीसरी स्लाइड देखो। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, वेन आई केम टू नाउ द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, मैंने जलप्रपातों के पानी के बारे में जाना। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो मैंने उनमें जाने की इच्छा जताई, मैं जाना चाहता था उन जलप्रपातों में। कैस्केड्स का मतलब होता है जलप्रपात। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा करने की कोशिश की, जब भी मैंने ऐसा किया, विदर आई वाज वेडिंग द टाइटॉन और बम्पिंग रिवर और बेथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, जब भी मैंने क्या किया, विदर आई वाज वेडिंग द टाइटॉन, जब भी मैंने टाइटॉन नामक कोई झील नदी थी उसमें तैरने की कोशिश की, और बम्पिंग रिवर, और बम्पिंग रिवर में ऐसा करने की कोशिश की, और बेथिंग इन वार्म लेक, और जब भी मैंने वार्म लेक ऑफ द गोट, जो गोट की वार्म लेक है उसमें नहाने की कोशिश की, रॉक्स द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, जब भी मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो यह भय वापस लौट आता और मेरे को सीज कर लेता। जब भी मैंने क्या करने की कोशिश की, ये जो वेडिंग द टाइटन है इसमें नहाने की कोशिश की, इसमें तैरने की कोशिश की, ठीक है, इसमें नौका चलाने की कोशिश की, या फिर बम्पिंग रिवर, कौन सी नदी, बम्पिंग नदी के अंदर जब भी मैंने नाव चलाने की, तैरने की कोशिश की तो ये भय लौट आता था, या फिर मैंने वार्म लेक ऑफ द गोट में बाथिंग करने की कोशिश की, नहाने की कोशिश की, तो भी ये भय लौट के आ जाता था और मेरे को क्या कर लेता था, सीज कर लेता था। इट वुड टेक पजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, इसने पूर्ण रूप से मेरे ऊपर अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था अपना। पजेशन का मतलब होता है अधिकार करना, पजेसिव प्रोनाउन होता है ना, उसी तरीके से पजेशन वहीं से निकल के आया है, ठीक है, इसका मतलब होता है अधिकार कर लेना। इस भय ने तो मेरे ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगे बिल्कुल निष्क्रिय हो गई थी, पैरालाइज्ड हो गई थी, जैसे लकवा मार गया हो। आई सी हॉरर वुड ग्रेब माई हार्ट, और ये ठंडा सा भय, ठंडा सा डर मेरे हृदय को पकड़ लेता था, जकड़ लेता था, ग्रेब कर लेता था, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। द हैंडीकैप, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और यह चीज मेरे साथ चलती गई कई सालों तक, कई साल निकलते गए और ये चीज आगे बढ़ती रही, मेरे साथ बनी रही ये चीज। स्टेड का मतलब होता है डटे रहना, तो ये चीज मेरे साथ डटी रही। इन कैनोइज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमोन, और जब भी मैंने नाव लेके मछली पकड़ने की कोशिश की मैन लेक के अंदर, जो मैन झील थी उसके अंदर मैंने मछली पकड़ने की कोशिश की, कौन सी मछली, सेमन मछली, सालमोन का मतलब सेमन मछली होता है, ठीक है, तो सालमोन मछली जब भी मैंने पकड़ने की कोशिश की तो भी ये भय मेरे सामने आ जाता था। बास फिशिंग इन न्यू हेमिस्फेयर, जब न्यू हेमिस्फेयर में बास मछली को पकड़ने की कोशिश की। ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्क्योर्स, जब एंड मेटोलियस, जब भी मेटोलियस में, इनमें मैंने फिशिंग करने की कोशिश की। इन ऑरेगॉन, जो ऑरेगॉन नामक जगह थी वहां पे मेटोलियस नामक कोई झील वगैरह ये थी, उनमें जब भी मैंने फिशिंग करने की कोशिश की तो यह भय मेरे सामने वापस आ जाता था। फिशिंग फॉर सालमोन ऑन द कोलंबिया, और कोलंबिया में भी जब मैं सालमोन मछली को पकड़ने जाता था, फिशिंग करने के लिए जाता था, तब भी ये भय लौट के आ जाता था। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स वेयर एयर
आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। जब कभी भी मैं ये नदियों के नाम, झीलों के नाम और जगह को नाम दे रखें और उनमें फिशिंग करने की बात कर रहा है राइटर कि जब भी मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो ये भय लौट के आ जाता था, मेरा पीछा करने लग जाता था, मेरे पीछे पीछे मेरे को फॉलो करता हुआ आ जाता था। इट रूइड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मछली पकड़ने के पूरे प्लान को रूइड कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। रूइड का मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देना। रूइड का मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देना। डिप्राइव्ड मी, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रखना। ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, इसने जो नौका चलाने की प्रतियोगिता है, जो नौका चलाने से आनंद लिया जाता है, उस आनंद से मेरे को दूर रखा। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है? वंचित रखना। बोटिंग, मेरे को बोटिंग से दूर रखा। एंड स्विमिंग, मेरे को तैरने से दूर रखा। इतना ज़बरदस्त बे हो गया था कि फिशिंग की तो बात ही छोड़ो, आप में ना भी नहीं सकता था। इतना ज़बरदस्त बे हो गया था, मेरी दिल के ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर छा गया था एक तरीके से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जगहों के नाम दे रखे हैं, उनमें फिशिंग का नाम दे रखा है। और रूइंड का मतलब है बर्बाद कर देना, डिप्राइव्ड का मतलब है दूर रखना। एक बार इसके बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये दो मीनिंग है। रूइंड का मतलब बर्बाद कर देना और डिप्राइव्ड का मतलब वंचित रखना। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस बहन ने मेरे को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दिया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मेरा पानी से संबंधित कोई भी काम होता था वो बिल्कुल चौपट हो जाता था। नेक्स्ट स्लाइड। आई यूज्ड एवरी डे आई न्यू ओवरकम दिस फियर। मैं रोज ये जानने लग गया था कि कैसे मैं मेरे भय के ऊपर ओवरकम करूं, इसको कैसे जीतूं। बट इट हेल्ड मी फिरमली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ये जोर से पकड़ रखा था, अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी मेरे ऊपर कि छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इतना जोरों से मेरे दिमाग पे छा गया था ये। फाइनली, अंततः 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक निर्देशक रखूंगा, एक टीचर रखूंगा। इंस्ट्रक्टर का मतलब जो मुझे दिशा निर्देश दे, ठीक है, वो रखूंगा। एंड लर्न टू स्विम, और क्या सीखूंगा? तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू ए पुल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक। मैं एक पुल में जाने लग गया था और एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था। एन हार ईच डे, 1 घंटा प्रत्येक दिन। कहने का मतलब एक हफ्ते में 5 घंटे मेहनत करता था, अलग अलग 5 दिन, ठीक है, 1-1 घंटा रोज करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, ये जो निर्देशक था यह मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था। ए रॉप अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक रॉप, एक रस्सी उस बेल्ट से बांध देता था। वेंट थ्रू ए पुली, जो एक पुली, एक घड़ी से होके गुजरती थी। दैट रैन ऑन एन ओवर हेड केबल, जो कि एक केबल से होके आगे तक गुजरती थी। पुली से होके बेल्ट से बंधी रहती थी और वह अपने हाथों में पकड़े रहता था। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, वह रोप का अंतिम हिस्सा, एक सिरा पकड़ा रहता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, हम इस पुल में आगे बढ़ते, आगे तक जाते और फिर वापस आते। ये ऐसे प्रैक्टिस चलती रहती। हार्स आफ्टर हार्स, घंटे दर घंटे। डे आफ्टर डे, दिनों दर दिन, मतलब एक दिन 2 दिन ऐसे करके, अल्टरनेटिव दिन, ठीक है। वीक आफ्टर वीक, कई हफ्तों तक ऐसा चलता रहा। मतलब कई घंटों तक हम प्रयास करते रहे, कई दिनों तक करते रहे, यहाँ तक कि कई हफ्तों तक ऐसा प्रयास करते रहे। वन ईच ट्रिप्स अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, जब भी इसको मौका मिलता, वन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल, जब भी हम उस पुल के पार जाने की कोशिश करते तो इस भय का एक छोटा सा हिस्सा मेरे को सीज कर लेता, मेरे को जकड़ लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर
सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग फ्रोजन। और जब भी ये इंस्ट्रक्टर थोड़ा रिलैक्स करता, थोड़ा रस्सी को ढीला देता या रस्सी को थोड़ा छोड़ता, तो वही पुराना भय लौट आता और मेरी टांगों को क्या कर देता, फ्रोजन कर देता। ऐसे लगता है कि मेरी टांगे जम गई है, जमाव ला देता मेरी टांगों के अंदर, ऐसा लगता मेरे को। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक। 3 महीने लग गए इस तनाव को थोड़ा कम करने पे। इस तनाव को कम करने में कितने महीने लग गए, 3 महीने। देन ही टॉच मी पुट माई फेस अंडर वाटर एक्सेल। फिर उसने मेरे चेहरे को पानी के अंदर लेना सिखाया मेरे को, कि चेहरे को पानी के अंदर कैसे रखा जाता है, एंड एक्सहेल और सांस कैसे छोड़ी जाती है, इनहेल सांस कैसे ली जाती है, एंड टू रेज्ड माई नोज एंड इनहेल। और फिर नाक को ऊपर उठा के रेज्ड करके सांस को कैसे अंदर लिया जाता है, कि किस तरीके से पानी के अंदर मुंह डाल के सांस को छोड़ा जाएगा और किस तरीके से फिर नाक को बाहर निकाल के सांस वापस ली जाएगी। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 मैंने इस एक्सरसाइज को लगभग सैकड़ों बार प्रयास किया इसका। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर द वाटर। और एक एक हिस्सा करके इस डर का हिस्सा, जब भी मैं पानी के अंदर जाता तो एक एक हिस्सा, कहने का मतलब एक एक हिस्से पे मैंने काबू पाया है। हर बार एक हिस्सा मेरे को आता और जकड़ लेता, सीज कर लेता मेरे को। इस तरीके से मैंने अपने भय पे काबू करने के लिए ये उपाय किए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ डगलस ने कौन कौन से पैतरे अपनाए थे, अपने भय पे काबू कैसे पाया था। पिछली बार में जब ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो मेरे को लग रहा था, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था उस समय मैंने बोल दिया था कि ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। 2-3 क्वेश्चंस बताए थे इसमें से, और जो पहले नंबर का क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ गया था। तो आपको इस वाली स्लाइड को ध्यान से करना है, क्योंकि इस वाली स्लाइड में उसने क्या रख लिया था, एक निर्देशक रख लिया था, इंस्ट्रक्टर रख लिया था, और किस प्रकार से अपने से इस घटना का वर्णन पूछ सकता है, कि किस प्रकार से इंस्ट्रक्टर ने उसको निर्देशित किया और किस प्रकार से हमारे डगलस ने अपने भय पे काबू पाया। तो इस प्रकार से काबू पाया था, किस प्रकार से प्रैक्टिस करता था। ठीक है, आपको वोकेबलरी याद करते रहना है। ठीक है, अपना काम ईमानदारी से करते रहना है। और बेटा जी यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको किताब उठा के भी पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा है, भाषा को तो जितना पढ़ोगे उतनी ही आएगी। तो आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, आज की वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।